मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज। अरे यार आप समझे नहीं अभी तक, ये महान आदमी है यार, ये वो नगीना है, ये मतलब ऐसे जो इंसान है वो सदियों में एक बार पैदा होते हैं। भारत रत्न, मैं तो कहता हूं ये अवतार है। अभी कौन नीलावत अवतार है कि कौन सा अवतार है? आचार्य चाणक्य, आचार्य चाणक्य जो हैं वो ये बात कहते हैं चाणक्य नीति में, मजाक नहीं कर रहा। वो चंद्रगुप्त मौर्य से उन्होंने बोला था कि मनी फॉलोज, पहले अपनी इमेज बनाओ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भाई इमेज गई तो सब गई। डोनाल्ड ट्रंप और रवि किशन रात में बात करते हैं, आपको पता है? खुफिया रिपोर्ट से पता चला है, दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं। रवि किशन मेरी जान है, रवि किशन, समझ रहे हो? एलॉन मस्क को रिप्लेस करने वाले हैं ये, और आप ऐसे ही इनको मजाक में ले रहे हो यार। चाणक्य नीति में ये साफ साफ लिखा गया है कि अगर पैसे आपको सच में, ये ऑन अ सीरियस नोट, कि अगर आपको वाकई में पैसे कमाने हैं तो एक तो आपको समाज के लिए बहुत अच्छा करना पड़ेगा, दिल से अच्छा होना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे नहीं लगानी है और इमेज को बहुत अच्छा लगना है। बेसिक क्वालिटीज अगर आप में है तो मनी फॉलोज, ऐसे ही पैसा आता है भाई। जैसा ये लहंगा उठाई गए रिमोट से पैसा कमा रहे हैं, बढ़िया, 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के। बट रवि किशन यार जो भी हो, है ना, मजेदार आदमी है, ह्यूमरस है, जो भी है यार। आप बोलेंगे सर डोनाल्ड ट्रंप का लेक्चर कर रहे थे, ये रवि किशन कहां से आ गए बीच में? हैं रवि किशन को, मतलब इनका क्या रोल है? यार ऐसा मुझे मतलब काफी हद तक डोनाल्ड ट्रंप और रवि किशन का जो वो है ना, वो सेम लगने लगा है, ऐसी फॉर द फन। पर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत बड़ी न्यूज है। डोनाल्ड ट्रंप, खबर क्या है कि जो ट्रंप हैं उन्होंने एक तो ये अभी मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको ले जाया गया कहां पे, जब वो नेटो समिट में थे, अमेरिका ने उनको एयरफोर्स वन में शिफ्ट किया था। अब ये खबर दोस्तों पुख्ता हो गई है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको हामी भर दी है कि हाँ, कि कतर के प्लेन से आया था, फिर एयरफोर्स वन में गया और उसके बाद फिर एक ट्रांसपोर्ट C-32 प्लेन में मुझे ले जाया गया। पता है क्यों? क्योंकि इनको मार दिया जाता। अब तो ये रिपोर्ट आ रही कि ईरान को इनके मूवमेंट से लेकर इनका फ्लोर तक सब पता था और इजराइल ने इनपुट दिए थे तो ये बचे, वरना मनी फॉलोज, डेथ यमराज फॉलोज हो जाता, सॉरी यमराज फॉलोज। तो अब खबर ये आ रही है, खबर क्या, IRGC ने एक चीज बोली है। IRGC कह रहा है कि देखो जब तक डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा नकदी ने, जो कि सीनियर एडवाइजर कमांडर हैं IRGC, तो अब देखिए ऐसा नहीं है कि ईरान ने फॉर्मली डिसाइड कर लिया है कि 2029 तक वॉर चलेगा, लेकिन ये साफ इंडिकेशन है, ये दो चीजें बताता है। यहां पे जनरल साहब ये कह रहे हैं कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे तब तक ये वॉर चलेगा, यानी कि एक चीज तो पक्की है कि डोनाल्ड ट्रंप शांति चाहेंगे नहीं, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। और दूसरी पॉइंट ये है कि अमेरिका के खिलाफ नहीं है ईरान, ईरान ट्रंप के खिलाफ है। ट्रंप वर्सेस एवरीवन। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, आज़ादी की सेल लाइव है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। 15 अगस्त 15 अगस्त को आप आएँ, नहीं 11 अगस्त को ही आ जाए। 16 अगस्त तक सेल चल रही है सारे कोर्सेज पे, मतलब आज़ादी कूपन कोड यूज़ करें। और ये AI कोर्सेज, टाइम मैनेजमेंट, UPSC, इतने सारे कोर्सेज हैं, सब आपके लिए वेट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। तो डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे 2029 तक, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। मिड टर्म इलेक्शन होंगे अभी और फिर हो सकता है कि चीज़ें बेहतर हों। लेकिन दोस्तों क्या है ना कि भाई जब तक इलेक्शन नहीं हो रहे अमेरिका के, और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा तो है नहीं कि नो कॉन्फिडेंस वोट, क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो 4 साल उस आदमी को रहने ही है। अब ये दूसरा टर्म है डोनाल्ड ट्रंप का, भाई 2016 से 2020 तक थे। तो इस दौरान पिछले 1.5 सालों में डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के बैंड बजा दिए, पूरी दुनिया की। स्टॉक मार्केट से लेकर सारे मार्केट तक नीचे गए। भारत का रुपया कितने 95-96 पे ट्रेड कर रहा है, आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा। बट यहां ईरान को देखिए, अभी बातचीत चल रही है, बातचीत अच्छी बात है, बट कब कोलैप्स हो जाए आपको नहीं पता, कब डोनाल्ड ट्रंप का मूड सटिया जाए, बुड्ढा है वो, कब सटिया जाए, यू नेवर नो, फिर से युद्ध चालू हो जाए। अभी तो शांति बनी हुई है भाई। यहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक नया कॉन्फ्लिक्ट जना बना दिया। अब ये बात अलग है कि जब कोई ऐसा पॉइंट आता है, इतिहास ऐसे ही चलता है कि
एक क्राइसिस आएगी, फिर मल्टीपल सोल्यूशन आएंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि यूनिवर्स जानबूझ के ये क्राइसिस को क्रिएट करे, जैसे चंगेज खान ने बोला था ना कि मैं वो शैतान हूं जो भगवान ने भेजा है कि तुम्हारे पाप जो तुमने किए हैं ना उसकी सजा तुमको दे सकूं। ठीक है, तो यही डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी हो सकता है कि अब मल्टीपल चीजें सामने आ रही हैं। जब तक क्राइसिस नहीं है तब तक मस्त हमारे नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप देखो तो हम आराम से घर में रहते हैं, लेकिन जैसे ही भाई अपने ऊपर पड़ने लगते हैं ना तब हम एक्टिव होते हैं और बहुत सारे सोल्यूशंस की तरफ जाते हैं। तो यही इंडिया के साथ हो रहा है, यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है, यही पूरी दुनिया के साथ हो रहा है। लेकिन दोस्तों यहां ईरान ने एक चीज साफ कर दी है कि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो है ही हमारे पास, क्योंकि नए रूट पे जो ओमान से बातचीत चल रही है वो तो है, और उसमें अमेरिका को बोला कि तुम नहीं आओगे। बट दूसरा पॉइंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। जब तक ट्रंप है तब तक हम युद्ध करते रहेंगे। अब जैसे तुमको देखना हो वैसे देखो, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। सो बेसिकली ईरान जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा है, अब वो एक अटैक की बात नहीं कर रहा है, ना ही पीस डील की बात कर रहा है, ना ही विक्ट्री की बात कर रहा है। तो उससे एक और बात साफ होती है कि ईरान के जो प्लान है वो लंबे हैं, और उसने इसीलिए ही, देखिए क्या होता है ना कि जब भी कोई प्रेसिडेंट आता है तो भारत में भी या कहीं पे भी पूरी दुनिया में ना उसका असेसमेंट होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है। ईरान में भी हुआ होगा। तो ईरान न्यू कि भाई डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो ये प्रॉब्लम आएगी, युद्ध की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो ईरान को लेकर बहुत फ्रेंडली नहीं था। तो जब युद्ध की प्रॉब्लम आएगी तो हमको क्या करना है, तो उसने पहले से ही प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी थी। स्पेशली जब पिछले साल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो ईरान वॉज प्रिपेयर्ड कि भाई अब अगला भी होने वाला है। तो जब पिछले साल आपको याद होगा 13 दिन की कॉन्फ्लिक्ट B2 बॉम्बर ले आया कि ये न्यूक्लियर मटेरियल खत्म हो गया, उसने पहले ही शिफ्ट कर दिया था। अब क्या हो रहा है, फिर से वही हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, दोबारा से हमला हो रहा है, भयंकर हमला हो रहा है। तो ईरान अपने अंडरग्राउंड जो उनकी मिसाइल है और बहुत सारे हथियार उसने बचा के रखे हुए हैं, अमेरिका के डिप्लीट होते जा रहे हैं, अमेरिका के खत्म होते जा रहे हैं कि बस मारो 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 इधर उधर। जहां पे भी ईरान बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा है, उसको युद्ध जीतनी है, वो जीत ही नहीं पाएगा, वो बस युद्ध को खींच रहा है, और जितना लंबा वो युद्ध को खींचेगा उतनी पूरी दुनिया की बैंड बजेगी। इस्लामिक नेटो इसका बच्चा है, ईरान और अमेरिका के युद्ध का बच्चा, ये बधाई हो इस्लामिक नेटो हुआ है कि सबके सब डर गए और अमेरिका हमारे को सिक्योरिटी, तो इससे अमेरिका नीचे जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि ट्रंप ही असली हमजा मजारी है, कुछ कह नहीं सकते यार। वैसे तो बात चलती है कि रशियन एजेंट है डोनाल्ड ट्रंप। अगर देखो थोड़ा सा तो साला ऐसा क्या है कि सारा जो फायदा है वो रशिया को जा रहा है, तेल खरीदने सब, और रशिया को फायदा, और कुछ हो थोड़ी ना पाया है, ये चीज़ है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अमेरिका पे जो कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एट्रिशन या फिर इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इतना आसान नहीं है अमेरिका के लिए इतने लंबे समय तक वो युद्ध कर सकता है, लेकिन बहुत भयंकर लाशें बिछेंगी और जो इनके बेसेस हैं उन पर हमले होंगे। उसके लिए क्या अमेरिका तैयार है? डेटरेंस उसने ऑलरेडी बिल्ड कर लिया है प्रॉपर तरीके से, उसको ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने हो गए लगभग, और अभी भी युद्ध चल रहा है। और ईरान तो मतलब ईरान इसलिए कि भाई हम करने को तैयार, आपको लड़ना है लड़ लो, कोई बात नहीं, हम मर जाएंगे, बहुत लोग मरेंगे, आप कर दो इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक। पर उससे कोई सोल्यूशन थोड़ी ना मिल रहा है। अमेरिका अभी तक ईरान को टेबल पर नहीं ला पाया, अब जाके बातचीत हो रही है, बट उसमें भी अमेरिका अरे फूफा की तरह हम सामने से बात नहीं करेंगे, तो किसी थर्ड पार्टी से बात करवाएंगे। तो अभी ईरान डोनाल्ड ट्रंप के जाने का वेट कर रहा है, और ये बात सच है कि अब इसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप कभी नहीं आने वाले। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अपना वो आखिरी जीवन जेल में ही बिताएं, ये भी पॉसिबिलिटी है कि अपने आखिरी वक्त जेल में बिताएं। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जाएगा, अब ये देखिए एक क्या है ना कि ईरान अभी तक तो सब जैसा था वैसा चल रहा था। अमेरिका ने अपने डर के बदौलत जो है ये पूरी की पूरी व्यवस्था बनाई हुई थी। अमेरिका ने अटैक नहीं किया था तो एक डर तो था ही, लेकिन अब उसने अटैक किया, अमेरिका की भी औकात पता चल गई। पिछले 3-4 सालों में बहुत पावरफुल देशों की औकात पता चल गई है। रशिया की औकात पता चल गई, जीत नहीं पाया। अमेरिका की चल रही है, देख लीजिए इस युद्ध में अमेरिका की चल रही है, और जो छोटे छोटे देशों थे, चाइना की चल गई ऑपरेशन सिंदूर में, ठीक है। तो इसीलिए ये युद्ध नहीं करते, इनको पता है कि हमारी औकात पता चल जाएगी तो भैया हमको बहुत मारे जाएंगे हम, है ना। युद्ध खाली इंडिया ने किया 1947 से लेकर अभी तक, और वो जीते हैं, इम्पॉसिबल टास्क करके दिखाया है। तो ये चीज़ है। तो अब अमेरिका की भी औकात पता चल गई। तो ईरान तो भाई चौड़ में है, उसको क्या है कि भाई हमारा तो स्टेट ऑफ हॉर्मस हो गया और हमने देखो युद्ध भी किया है। जब ट्रंप जाएंगे तो देख लीजिएगा ईरान ऐसी नेगोशिएशन करेगा ना कि नाक को चने चप जाएंगे अमेरिका के। डील होगी, आज नहीं तो कल डील होगी ही होगी, या तो ईरान में रिजीम चेंज हो जाए, जिसकी मुझे तो नहीं लगता कि अब, जब इनको करना था हमला तब इन्होंने किया नहीं, 1 महीने बाद कर रहे हैं। बहुत अच्छा इनके पास मौका था 28 दिसंबर
के और 18 जनवरी के बीच में जो विंडो थी, भयंकर प्रोटेस्ट हो रहे थे ईरान में, वहां पे अगर ये बम दाग देते तो अमेरिका को सपोर्ट मिल जाता। ठीक है, जावेद शाह आ जाते, पहलवी के, रजा पहलवी के बेटे, जो काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं कि भैया हम भी आएंगे तो अंगना सजाना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो यहाँ सैंक्शन, नेगोशिएशन, मिलिट्री ऑपरेशन, न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिडिल ईस्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तेहरान, इन सारी चीज़ों पे ईरान जबरदस्त तरीके से बात करेगा। एक बार ट्रंप जाएंगे और अब देखिए भाई, देखते देखते 6-7 महीने हो गए, देखते देखते 1-1.5 साल और हो जाएंगे, युद्ध होगा 2 महीने में, फिर बंद हो जाएगा, फिर होगा, हम वीडियो बनाते रहेंगे, भयंकर युद्ध हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, सब वीडियो बनाते रहेंगे, लेकिन देखते देखते डोनाल्ड ट्रंप निकल लेंगे और हो सकता है ये ग्लोबल वॉर। अब देखिए क्या हुआ कि इजिप्ट पर ईरान ने हमला कर दिया, यूएई पर हमला कर दिया, सऊदी पर हमला कर दिया, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि एक प्रॉपर इस्लामिक नेटो बन गया। इजराइल बोल रहा है कि बेटा टर्की तुमको पेलेंगे हम पहले, ठीक है, मारेंगे पहले, पूछेंगे बाद में। तो टर्की भी घुस गया इसमें। अब इजिप्ट पर हमला हुआ, इजिप्ट आ रहा है इस्लामिक नेटो में, तो प्रोडक्ट तो ये बन गया। अब कैसे काम करेंगे फिर? ईरान को क्यों ऐसा लगता है कि वो इतने बड़े लंबे वॉर तक, यानी कि 3-3.5 साल तक वो टिक सकता है? क्योंकि उसके पास ड्रोन्स हैं, प्रॉपर फैसिलिटी, शाहिद ड्रोन्स उसने बनाए हुए हैं, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल हैं, एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। उधर हुतीज ने बैंड बजा के रखी हुई, हिजबुल्लाह अभी भी लड़ रहा है, बाकी पीएमएफ हो गया और जितने भी अल बद्र हो गया, ये सब इराक में इसने मिलिशियास खड़े करके रखे हुए हैं। नेवल थ्रेट्स तगड़ी है, ऑलरेडी ये गल्फ के साथ ये नेगोशिएट कर रहा है कि तुम बैठो, अमेरिका को साइड में रखो, अपन लोग बात करते हैं, मर्द बैठ के बात करते हैं। वल्नरेबल शिपिंग पे अटैक कर रहा है, भारत पर अटैक कर दिया, भारत के शिप पर, इंडिया फ्लैग शिप था वो, उस पर अटैक कर दिया हुतीज ने। मिलिट्री नेटवर्क्स तगड़े हैं, रीजनल मिलिट्री नेटवर्क्स हैं, ज्योग्राफिकल एडवांटेज, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो है ही है। तो इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजों पे ईरान खेल रहा है। तो इसीलिए ईरान का मैसेज क्लियर है कि हम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पे जाएंगे, हम आपसे बात करेंगे। और ईरान ने भी बोल दिया ट्रंप को हटा दो, हम आपसे बात करने के लिए तैयार है, बातों बातों में बोल दिया। इनकी मिलिट्री का अभी तो आईआरजीसी ही देख रही है, मुताबिक खामेनी का एक वीडियो आया, बट देखिए क्या ही बोले अब उससे, वो वीडियो है नहीं है उसको छोड़ दीजिए, वो तो चलो लोगों का मोराल बूस्ट करने के लिए। बट ईरान का एक चीज तो क्लियर है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप मेन प्रॉब्लम है, अमेरिका हमारी मेन प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इनको हटाइए, जब तक ट्रंप ऑफिस में रहते हैं तब तक ये वॉर चलती रहेगी और तब तक हम ये वॉर कर सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता हु विंस द नेक्स्ट बैटल, हु कैन कंटिन्यू फाइटिंग लॉन्गर। फर्क ये पड़ता है कि जब तक ट्रंप रहेंगे तब तक वो हमारे टारगेट पर रहेंगे, समझ रहे हो? बट क्या सब कुछ सही है? नहीं। कहने को तो बहुत, कह तो मैं भी दूं कि मैं कल जो है प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, होगा ऐसा? नहीं। यहां पे ईरान को लेने के देने पड़ जाएंगे, ईरान बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ईरान को उभरने में काफी लंबे साल लग जाएंगे। हम ये सोचते ही नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा ना, इतने बम पड़ेंगे कि उठ नहीं पाएंगे। और ऊपर से लोग फिर कि भाई हमको क्या फर्क पड़ रहा है भाई, वहां एक कप चाय 1 लाख रुपए की आ रही है, वहां रियाल बिल्कुल बर्बाद हो गई है, वहां पे जो करेंसी है ईरान की। इकोनॉमिक डिसरप्शन भयानक, सैंक्शंस बहुत भयानक। फिर तो पूरी दुनिया साथ में आएगी ना कि मारो इनको, ये तो मान ही नहीं रहे। करेंसी पर प्रेशर, सिविलियन कैजुअलिटी, मिलिट्री लॉसेस, इंडस्ट्रियल फैसिलिटी खत्म। तो ये सारी चीजें जो है ना वो ईरान को बर्बाद करेंगी। इतना लंबा वॉर आप सस्टेन तो कर सकते हो, कहना अच्छा है। और इसीलिए देखिए, याद रखिए, रिक्वेस्ट ईरान ने ही की है। ये अलग अलग रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पहले बात तो जब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना था तो चाइना ने इंटरवीन किया, लेकिन इस बार ईरान ने बोला, जब यहां पे वार्निंग दी गई। जब अमेरिका इजराइल वार्निंग देते हैं कि तुम्हारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करेंगे, तब ईरान टेबल पर आता है। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज है। सो इसीलिए ये एक लंबा वॉर बन सकता है। दिस कुड बिकम अ वॉर ऑफ एट्रिशन, और जो कॉस्ट होगी वो बहुत भयानक होगी। ईरान को अमेरिकन मिलिट्री डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं है, उसको पता है कि अमेरिका की मिलिट्री कभी बॉर्डर क्रॉस करके हमारे यहाँ नहीं आएगी। हमको बस अपने आप को बचाना है, अपने आप सर्वाइव करो और काम हो गया। तो देखेंगे आगे क्या होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। माय मनी फॉलोज कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच।